आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं चंदन कुमार आइडियल आइज न्यूज से। आज पूर्णिया में एक सनसनी खबर आ रही है एसएम झा को लेकर। खबर यह है कि नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत धारा 313 एवं 315 के द्वारा इन पर आरोप लगा है कि आपने अनाधिकृत रूप से भवन का निर्माण किया है। बिना नक्शा बनाए आपने भवन का निर्माण कर दिया है। अच्छी बात है कि आपने इन पर आरोप लगाया और इनके स्कूल को भी सील कर दिया है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं यहाँ के नगर आयुक्त से कि पूर्णिया एक खास महल पर बसा हुआ है और 80% यहाँ पर खास महल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 80% खास महल जमीन पर मकान बना हुआ है और कितने जमीन यहाँ पर नक्शा बनाकर नक्शा से घर बनाए हुए हैं। थोड़ा सा इसे पता कर लें। और मैं जहाँ तक आपको बता दूँ कि कितने ज़मीन पर और कितना जो मकान बना हुआ है अनाधिकृत रूप से तो बना हुआ ही है, और बिना नक्शा का बना हुआ है, और सरकारी ज़मीन पर भी घर बना हुआ है। यहाँ तक कि मैं बेलौरी कप्तान पुल से जो आगे बेलौरी नदी है वहाँ पर एक ज़मीन में दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि वहाँ पर घाट से मात्र 1 हाथ दूरी पर एक दीवार का निर्माण किया जा रहा है और महोदय एसएम झा के स्कूल को यहाँ पर अनाधिकृत बताकर इसे सील कर दिया गया। तो मैं जानूंगा आगे की कार्रवाई क्या हुई है नगर निगम के द्वारा और यहाँ के नगर आयुक्त के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और क्या बोला गया है और कितना चार्ज लगा दिया गया है। सबसे पहले मैं एसएम झा से यहाँ पर बात करूँगा। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपसे पहला ये जानना चाहूँगा, यह जो ज़मीन 8 कट्ठा 15 दूर जो आपने लिया है, ये निजी ज़मीन है या नगर निगम का ज़मीन है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है, नगर आयुक्त ने भी यह स्वीकार किया है कि ना अतिक्रमण है, ना भूमि सरकारी है, और सिर्फ एक अपराध है कि बिना नक्शा का कुछ निर्माण हो गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यह निर्माण कार्य 17-18 में हुआ है और आयुक्त महोदय यहाँ 20-21 में आए हैं और पूर्णिया जिला 1872 में बनी है। और पूर्णिया जिला जब से बनी है, पूर्णिया के अभी भी 46 वार्ड में लगभग 40 वार्ड में 98% घर बिना नक्शे के बने हुए। सर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, जैसा कि अभी सर ने कहा कि नगर आयुक्त आरिफ हसन जी खुद स्वीकार किए हैं कि यह घर न अतिक्रमण है और न किसी भी तरह से नगर निगम के ज़मीन पर बना हुआ, फिर भी इसे सील कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल। आप बता रहे थे ये मेरा खरीदी, यहाँ पर ज़मीन बिना नक्शा का बना हुआ, ये मेरा खरीदी ज़मीन है, एलपीसी है, रसीद है। और आपने देखा कि मैं विगत दिनों नगर आयुक्त महोदय का मुखालफत किया जब ये तोड़फोड़ कर रहे थे, गरीबों को उजाड़ रहे थे, तो मैंने इनसे सीधे काउंटर किया था और कहा कि गरीबों के जीवन को आप इस तरह से प्रभावित नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 को वायलेट करने का अधिकार आपको नहीं है। और इसके कारण से ये इन्होंने इसको ईगो पर ले लिया और ईगो पर लेने के बाद एसएम झा को इन्होंने आईएएस का ताकत दिखाया। इन्होंने ये दर्शा दिया कि एक आईएएस कच्चे निर्माण को G+2 बता सकता है। एक आईएएस हजारों घर बने हुए इसी क्षेत्र में बिना नक्शा का, उसको छोड़कर एसएम झा को प्रताड़ित कर सकता है। और जिस तरह से अंग्रेजों के समय में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि अंग्रेजों ने देश को डराने के लिए भगत सिंह को फांसी चढ़ा दी। एक भगत सिंह को फांसी पर चढ़ते देखेगा तो भारतवासियों की जिंदगी बन जाएगी, उनकी आवाज़ मुँह से नहीं निकलेगी और हम शासन करते रहेंगे, उत्पीड़न करते रहेंगे। ठीक उसी कार्य योजना पर आरिफ हसन जी ने एसएम झा को प्रताड़ित करने के लिए कच्चे भवन को 3 मंजिला बताया और 10 लाख का फाइन और सील करने का आदेश। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, नगर आयुक्त से पूछना चाहता हूँ कि जुर्माना किस बात का, मैंने कौन सा अवैध काम किया है? मैं कोई दारू सिंडिकेट चलाता हूँ, इसमें कारोबारी हूँ, जुर्माना किस बात का? सर, जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 313 315 के द्वारा कहा गया है कि आपने
बिना नक्शा पास किए ही मकान बना लिया है। नगर नियम अधिनियम जो इन्होंने बताया 2007, और मैं तो कह रहा हूँ पूर्णिया 1872 में बनी। वार्ड 1, वार्ड 2, इस तरह से 46 में से लगभग 44 वार्ड ऐसे हैं, नए जगह को छोड़ दें तो, जहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में घर बने हुए बिना नक्शा का। ये महोदय तो यहाँ 7 का उल्लेख कर रहे हैं, अपने 20 में पूर्णिया आए हैं। इससे पहले जितने घर बिना नक्शा का बना हुआ है, ये संरचना 17-18 में बना है, आज का तो संरचना है नहीं, आप लोगों ने भी देखा है। तो क्या उन सारे संरचनाओं को फाइंड करेंगे आप? क्या उन सारे संरचनाओं को तोड़ देंगे आप, जो कि 1872 से लेकर अभी तक बनता रहा है? आपके हाथ में आज डंडा मिला है, तो आप अपने ईगो को सामने रख करके ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो गरीब वंचितों की आवाज बनते हैं। इस विद्यालय में किसका बच्चा पढ़ता है? इस विद्यालय की स्थिति को देख करके आप समझ सकते हैं, गरीब, आदिवासी, भूमिहीन, जो जिसके बच्चे को किसी और जगह सहारा नहीं मिलता है, वो इस जगह सहारा ढूंढते हुए आते हैं। मैं 200, 100, 300 या 50% फ्री पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि गरीबी को एक पुष्ट में खत्म करने के लिए शिक्षा ही अहम रोल अदा कर सकता है। इस पूर्णिया को मैंने हजारों ऑफिसर्स दिए हैं ब्रिलियंट पॉइंट के माध्यम से। सर, आपने इस पूर्णिया को हजारों ऑफिसर्स दिए हैं अपने स्कूल के माध्यम से, हजारों बच्चे अपने अपने पैर पर खड़े हो चुके हैं। कुछ दिन पहले आप मेयर प्रत्याशी के रूप में भी खड़े थे यहाँ पर, कहीं इसे राजनीतिक परिदृश्य के रूप में तो नहीं देखा जा रहा है? देखिए, मेयर से पहले मैंने विधानसभा भी चुनाव लड़ा था, मेयर भी चुनाव लड़ा, तब भी मेरा उद्देश्य बस इतना था कि गरीब वंचितों के बच्चों को शिक्षा मिल जाए, युवाओं को रोजगार मिल जाए, सुंदर और सम्यक पूर्णिया का निर्माण हो सके। क्योंकि आज जो कार्यवाही नगर आयुक्त महोदय कर रहे हैं, इनके हर क्रियाकलाप से आपको पक्षपात की बू आएगी, क्योंकि कार्यवाही ये देख देख करके चुन चुन करके लोगों पर कर रहे हैं जो मुखर बकता है। डॉक्टर जो शांति से जीवन जीने वाले हैं उस पर कर रहे हैं, जो बिल्डर अच्छा काम कर रहा है उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो बिल्डर सरेआम बेईमानी कर रहा है उसको ये खुलेआम छूट दे रहे हैं। इनके पक्षपातपूर्ण कार्य से आज पूर्णिया त्राहिमाम कर रही है, और इनके पक्षपातपूर्ण कार्य का कच्चा चिट्ठा एसएम झा खोल रहे हैं, तो एसएम झा को प्रताड़ित कर रहे हैं। सर, ये जो मकान बना हुआ आपका कच्चा बिल्डिंग है, ऊपर में एल्वेस्टर था, मकान दिखाइए ऊपर में। मैं यहाँ पर आपको मकान दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक कच्चा बिल्डिंग है और एल्वेस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, फिर भी इसे बताया गया 3 मंजिला मकान। ये अंधेर गर्दी आपके सामने है। उधर देखिए ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर लिंटर का निर्माण हुआ, वो भी 2017-18 का निर्माण है, आज निर्माण नहीं हुआ है, समझे? उसको भी G+3 दिखा रहे, G+2 दिखा रहे हैं, इसको भी G+2 दिखा रहे हैं। यानी सीधी सी बात है कि अब पूर्णिया में इनका ये चेतावनी है एसएम झा के माध्यम से। G+3 दिखा रहे हैं इसे, G+2 दिखा रहे हैं, जो कि कच्चा मकान है, अभी भी कच्चा है। और मुझे लगता है कि ये जो मकान का निर्माण हुआ है, और लगता है ऐसा कि पूरी तरह से अभी भी कच्चा है और काली पर ढला हुआ बना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके तरफ से जो ये चेतावनी पूर्ण कार्यवाही की गई है कि पूर्णिया वासियों खबरदार, कोई एसएम झा बनने की दोबारा कोशिश मत करना, मुझे उगाही करने दो। एसएम झा बनने की कोशिश करोगे तो मुखर आवाज को इस तरह के दंडात्मक, प्रताड़नापूर्ण और भेदभावपूर्ण कार्यवाही करते हुए दबा दूंगा। मैं आईएएस हूँ, इन्होंने कई माध्यम से मुझे सूचना भिजवाई है कि एसएम झा को बहुत खामोश रहेंगे, अन्यथा उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। तो मैं पूर्णिया वासियों से पूछना चाहता हूँ, क्या चाहते हैं कोई दूसरा मुखर आवाज बन के आपके सामने न आए? और एसएम झा की बात नहीं है यहाँ, बात एसएम झा से किसी को कोई खुन्नस नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। खुन्नस इस बात की है कि मैं गरीबों की आवाज बनता हूँ, मैं वंचितों की आवाज बनता हूँ, मैं दलित उत्थान की बात करता हूँ, और ये सारे चीज हमारे इन भ्रष्ट पदाधिकारियों को किसी तरह से पच नहीं रहा है। तो मुझे प्रताड़ित करने के लिए इस तरह के कार्यवाही को इन्होंने अंजाम दिया। सर, कुछ दिन पहले यहाँ पर जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा नगर को साफ करने का अभियान चलाया गया था। जितने भी ठेले वाले, खुमचे वाले थे उन्हें हटाया गया, जितने भी अनाधिकृत रूप से दुकान बना हुआ था उसे हटाया गया। उस बीच में आपने आवाज़ भी उठाए
उसी का तो ये इनाम है। उस बीच में आपने आवाज भी उठाया है कि ये क्या हो रहा है पूर्णिया में, और आपको देखा गया है कई बार कि पूर्णिया के जो भी पदाधिकारी है उसे आप जनता का नौकर बता रहे हैं, कहीं इसका भी तो खुन्नस नहीं निकल रहा है। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने आयुक्त आरिफ अहसन महोदय को सेवक कह करके संबोधित किया और इन्होंने इस बात को ईगो पर ले लिया, और ईगो पर लेने के कारण उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि एक आईएएस की क्या ताकत होती है। एक आईएएस चाहे तो कच्चा निर्माण को 3 मंजिला बता सकता है, एक आईएएस चाहे तो अधूरे अधूरे भवन को G+2 दर्शा सकते हैं, एक ऑफिसर चाहे तो 200 मीटर की नदी की दूरी को 12 मीटर दर्शा सकते हैं। एक आईएएस कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र शायद इनके अनुसार बचा ही नहीं। नदी से 200 मीटर दूर है, ये आप खुद देख सकते हैं। 200 मीटर दूर है, और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि अनाधिकृत रूप से इस जमीन पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं है और ये निजी जमीन पर बना हुआ है। तो यह सही रूप से कहा जाए तो पद के अधिकारी का खुन्नस है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं 9 नंबर के लिए कलेक्टर नहीं बन पाया था। मुझे मालूम है कि डीएम हों, आयुक्त हों, आईएएस जो भी होते हैं, बीडीओ, सीओ, हमारे आईपीएस जो भी हैं, वे सभी लोकतांत्रिक सरकार में सेवक की भूमिका में होते हैं। मैं जानता हूं इस चीज को, लेकिन ये आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः नहीं, सही नहीं है, क्योंकि ये जो सेवक के रूप में आते तो हैं, लेकिन खुद को राजा समझकर सेवक कहने वाले को इस कदर प्रताड़ित करते हैं जो आपके सामने है। अगर आपके साधारण व्यक्ति को दबाया जा रहा है तो आपसे भी साधारण व्यक्ति हैं, अगर उसे दबाया जाता है तो यहाँ पर पूर्णिया में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये हमको साधारण मान कर रहे हैं, हमको तो असाधारण मान रहे हैं। असाधारण मान करके ही ना इन्होंने कच्चे निर्माण को G+2 बता दिया है। असाधारण मान करके ही ना बेमतलब का जुर्माना किस बात का? जुर्माना तब होती है जब आपने कोई अन्याय किया हो। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि सैकड़ों घर 1872 से लेकर के 2023 तक बने हैं। आपने कौन सी गजेटियर पास करी? आप 2020 में आए और आपने एक कानून ला दी, सारे आर्किटेक्ट का आपने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। जो आपके प्यारे हैं, जो आपको उगाही में मदद करते हैं, उसको आपने रहने दिया, अच्छे लोगों को आपने हटा दिया। आप बड़े बड़े बिल्डिंग जो सरकारी जमीन पर बने हुए, मैं आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूँ, मिलिया इंटरनेशनल स्कूल रोड पर बना हुआ है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है, 2010 से उस पर केस चल रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। मिलिया का हिंदी मीडियम स्कूल नाले पर बना हुआ है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। मिलिया का MIT, मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सौरा के कछाड़ में बना हुआ है, और हमको लगता है सैकड़ों बिल्डिंग वहाँ बने हुए हैं जिसमें एक का भी नक्शा पास नहीं है, उस पर ध्यान नहीं आप दे रहे हैं। मतलब आरिफ अहसन महोदय आए थे पदाधिकारी बनकर, बन गए हैं पक्षपाती, और ये अपने आप को पदाधिकारी नहीं जातिवादी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जाति को संरक्षण, गुंडे मवाली को संरक्षण, भ्रष्ट जो जमीन के दलाल हैं उनको संरक्षण। क्योंकि आप देखेंगे, आप नदी के किनारे 12 मंजिला इमारत बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और एक ईमानदार व्यक्ति यदि गरीबों की आवाज़ बनते हैं, वंचितों की आवाज़ बनते हैं, और गरीबों को शिक्षा देकर के उसके जीवन में उत्थान करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई। तो ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई जो आरिफ अहसन जी की है, इसकी मैं हृदय से भर्त्सना करता हूँ। और पूरा पूर्णिया को, एक एक व्यक्ति को आज महसूस हो रहा है कि आरिफ अहसन जी को उन्होंने बड़ा ईमानदार पदाधिकारी समझा था, लेकिन वास्तविकता में ये ईमानदार नहीं, पक्षपाती हैं तो सर, और प्रताड़क। इस समय तो आपका विद्यालय बंद है, तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? अरे विद्यालय बंद कैसे हो सकता है? विद्यालय किसी बिल्डिंग का मोहताज थोड़े होता है। विद्यालय विद्यालय होता है। जब द्रोणाचार्य हुआ करते थे, कृपाचार्य हुआ करते थे, तो पेड़ के नीचे बैठ करके विद्यालय का संचालन होता था। एक बिल्डिंग को सील कर देने से एसएम झा का हौसला तोड़ देंगे, ये इनके बस में थोड़े है। एसएम झा उस हौसले का नाम है जो इसी जगह पर विद्यालय का संचालन भी करेंगे, पेड़ के नीचे बैठ करके बच्चों को पढ़ा करके उसके जीवन में कामयाबी का गाथा लिख देंगे। उनकी हिम्मत नहीं है कि एसएम झा के हौसले को ये तोड़ दें। जैसा कि अभी आपने सुना, एसएम झा जैसे एक ईमानदार व्यक्तित्व को किस तरह से पदाधिकारी ने यहाँ पर दबाने का कोशिश किया। और मैं यहाँ बता दूँ कि पूर्णिया में कुछ दिन पहले
पूर्णिया को साफ करने का अभियान चलाता है कि पूर्णिया को इस तरह से साफ किया जाएगा और इसे सुंदर बनाया जाएगा, क्योंकि रोड किनारे पर जितने भी ठेले वाले खोमचे वाले बैठे हुए थे उसे ही साफ किया जा रहा था और चुनाव के बाद इस सफाई अभियान को बंद कर दिया गया है। और जैसे कि यहाँ पर आरिफ हसन जी ने स्वीकार भी किया है कि यह अनाधिकृत भूमि पर नहीं बसा हुआ है बल्कि अपनी निजी जमीन पर है और नदी से 200 फीट, सर 200 फीट ही ना? ये मैं आप कैमरा को दिखा दीजिए, वो कह रहे हैं 12 फीट है और आप दिखा दीजिए सर 200 फीट और वहाँ पर कहा जा रहा है कि मात्र 12 फीट की दूरी पर नदी से बना हुआ है, बांध पर बसा हुआ है। लेकिन इनका मैंने यहाँ पर एक कागज भी देखा जो कि इनका खाता खींच रहा है, वो निजी जमीन पर बसा हुआ है। और आरिफ हसन जी के द्वारा यह भी माना गया है कि यह एक निजी जमीन है, अनाधिकृत भूमि है, फिर भी इन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया। आखिर किस बात का जुर्माना लगाया है? क्योंकि इन्होंने हर समय पदाधिकारी को और जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें सेवक कहकर बुलाया है, इसीलिए शायद इसी की खुन्नस होगी जिस कारण इन्हें इनके स्कूल पर ताला जरा गया है और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जय हिंद। हर हफ्ते बुधवार शाम 7 बजे से रूबरू में कला संस्कृति से जुड़े देश भर के नए पुराने तमाम कलाकार, साहित्यकार, नाटककार, कवि, आलोचक, निर्देशक, रंग विशेषज्ञ, अभिनेता होंगे। आइडियलाइज न्यूज की नई पेशकश, आईने में एक राजनीतिक बहस, हर मंगलवार और शनिवार शाम 7 बजे से। आइडियलाइज न्यूज की नई पेशकश, आईने में एक राजनीतिक बहस, हर मंगलवार और शनिवार शाम 7 बजे से।